अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अब वाइट बॉल सीरीज शुरू होने जा रही है। तो इससे कबल जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन हैं पैट कमिंस, तो इन्होंने काफी हैरानगी का इजहार किया और बाबर आजम के हवाले से इन्होंने बड़ी बात कह दी है कि बाबर आजम जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही मुश्किल प्लेयर हैं। तो इसके हवाले से आपको बताएंगे कि उनका मजीद क्या कहना है बाबर के हवाले से। उसके बाद जो दूसरी चीज होगी वो ये होगी कि एक खबर सामने आई है जो कि न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान टेस्ट सीरीज चल रही है। तो वहां पर किसी ने बड़ी बात कह दी है कि जब पावर प्ले नहीं होती तो रोहित शर्मा चल नहीं पाते, रोहित शर्मा स्कोर नहीं कर पाते। तो ये क्या मामला चल रहे हैं इसके हवाले से भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अगर बाबर आजम की जानिब और पैट कमिंस की जानिब चलें तो पैट कमिंस जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया के इस वक्त कैप्टन हैं और इन्होंने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान व्हाइट बॉल सीरीज शुरू होने से कबल एक जगह इनका इंटरव्यू चल रहा था और वहां पर इनसे बाबर के हवाले से कुछ सवाल पूछे गए। तो सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा कि बाबर आजम जो है ये हमारे लिए नाइटमेयर हैं, वो अक्सर हमारे खिलाफ रन स्कोर करते हैं। तो बाबर आजम को अक्सर जिम्बाबर भी कहा जाता है, मगर मैं आपको बता दूं कि बाबर आजम की सिर्फ और सिर्फ 2 सेंचुरीज के जो कि ओडीआई क्रिकेट में जो जिम्बाब्वे के खिलाफ बनी है, 5 सेंचुरीज उनकी ऐसी हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनी हुई हैं। उसके अलावा भी बड़ी टीमों के खिलाफ ही बाबर की ज्यादातर सेंचुरीज हैं। तो जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका जबरदस्त तरीके का रिकॉर्ड है, बहुत ही शानदार उनकी एवरेज है ओडीआई क्रिकेट में। उसके अलावा टी20 में भी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, टेस्ट में भी अच्छे हैं। 196 कराची में किसको याद नहीं है जो पाकिस्तान के लिए उन्होंने टेस्ट मैच सेव किया था। तो इस तरीके से मामला चल रहे हैं। और जो पैट कमिंस है इन्होंने तो एक तो ये कहा कि वो हमारे लिए नाइटमेयर हैं और उसके बाद जो हैरानगी वाली चीज है वो ये है कि उन्होंने ये कहा कि हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट ने कैसे पैदा कर लिया, ऐसा जिम कैसे पैदा कर सकता है पाकिस्तान क्रिकेट। तो मेरे ख्याल में ऐसी भी कोई बात नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट में इससे कबल भी काफी अच्छे अच्छे प्लेयर्स पैदा होते रहे हैं। तो बिल्कुल कोई मतलब साइड ऑफ करने वाली चीज नहीं है कि आप बिल्कुल ही पाकिस्तान क्रिकेट को राइट ऑफ कर रहे हैं जिस तरीके से पैट कमिंस ने बात की। मगर यह है कि पैट कमिंस ने अपनी जगह यही हैरानगी का इजहार किया कि पाकिस्तान क्रिकेट किस तरीके से बाबर जैसा जेम पैदा कर सकता है जो कि इस वक्त शानदार तरीके के रिकॉर्ड कायम कर रहा है। ठीक है, इस वक्त थोड़े से उनकी फॉर्म ऊपर नीचे हो चुकी है, मगर ऐसा पैच तमाम तर इंटरनेशनल क्रिकेट में जितने भी खिलाड़ी आज तक आए हैं कोई ऐसा नहीं है कि जिसके इंटरनेशनल कैरियर में कभी ना कभी उसे फॉर्म की बैड फॉर्म ना आई हो उसकी। तो इस तरीके से बाबर के लिए भी उम्मीद हम यही करेंगे। ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज आ रही है, वो स्क्वाड में मौजूद है, तो उम्मीद करेंगे कि वो अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाएंगे और वहां पर पाकिस्तान के मैचेस जीतने में अहम किरदार अदा करेंगे। फिलहाल यही है कि पैट कमिंस साहब है तो बहुत ज्यादा यानी हैरानगी का इजहार कर रहे हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज है वो ये है कि जो रोहित शर्मा है तो ये इन दिनों जाहिर है रन नहीं कर पा रहे और स्पेशली 2 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, दोनों टेस्ट मैचेस में इंडिया को शिकस्त हो चुकी है। उसकी वजह से भी काफी सारे लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। तो यहां पर अब कमेंट्री कर रहे थे 2 इंडिया के मायानाज क्रिकेटर्स और कमेंटेटर्स, एक तो हैं संजय मंजरेकर और एक है साबिक कोच रवि शास्त्री साहब। तो जो है संजय मंजरेकर, तो इन्होंने पूछा सवाल रवि शास्त्री से कि क्या रीजन है कि जो रोहित शर्मा है ये टेस्ट क्रिकेट में स्कोर करने से स्ट्रगल कर रहे हैं, क्यों ये रन टेस्ट क्रिकेट में नहीं कर पा रहे रवि भाई। तो आगे से जवाब दिया रवि शास्त्री ने और वो काफी इंटरेस्टिंग और हैरान सा जवाब, हैरान तो नहीं मगर काफी इंटरेस्टिंग जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने कुछ ये कहा कि बिकॉज देयर इज नो पावर प्ले इन टेस्ट क्रिकेट। उनका यह कहना था कि पावर प्ले नहीं होता है टेस्ट क्रिकेट में, खिलाड़ी अंदर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो रोहित शर्मा हैं ये स्कोर नहीं कर पा रहे। तो अब उन्होंने फनी तौर पर ये कहा या फिर एक तंजिया तौर पर कहा, ये तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैच मैंने इस वक्त ये मोमेंट नहीं देखा जब उन्होंने ये कहा। और ये काफी सारे यानी सोशल मीडिया पर ये चीज देखने को हमें मिली कि रवि शास्त्री का ये जो एक कमेंट था वो काफी मशहूर हो रहा है। और ये मुझे जो लग रहा है वो यही है कि उन्होंने तंजिया तौर पर कहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि रोहित शर्मा एक जबरदस्त प्लेयर हैं, चाहे वो आप व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात कर लें चाहे वो आप रेड बॉल की क्रिकेट की बात कर लें। ठीक है, इस वक्त उन पर भी एक बैड पैच है और लोगों की सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हम ही समझ रहे हैं क्योंकि हमारे साथ ऐसा हो चुका है। हम लोग लगातार सीरीजें पाकिस्तान में हारी जा रहे थे, अब जाकर कुछ हमें यानी सुख का सांस लेने का मौका मिला है।
तो इंडिया वालों के लिए भी यही है कि थोड़ा बर्दाश्त करें, फिर अब क्या हो सकता है। सीरीज तो न्यूजीलैंड ने जीत लिया और टॉम लैथम पहले न्यूजीलैंड के कैप्टन बन चुके हैं जो कि इंडिया में कोई टेस्ट सीरीज जीते हैं। इससे कबल कभी भी न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाया है इंडिया में। उसके अलावा 35 साल के बाद उन्होंने कोई टेस्ट मैच जीता है इंडिया में। तो इस तरीके की कंसिस्टेंसी और डोमिनेंस चल रही थी इंडिया की, तो अजीब और गरीब एकदम से यानी वो फ्लॉप होना शुरू हो चुके हैं। जब इंडिया के बैटर्स बैटिंग कर रहे होते हैं तो लगता है कोई बैटिंग बॉलिंग पिच आ चुकी है, जब इंडिया के बॉलर्स गेंदबाजी करते हैं लगता है बैटिंग पिच बन चुकी है। पता नहीं क्या मामला चल रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही है कि वहां पर उनके कोई माइंडसेट का इशू है, क्या सिचुएशन क्या है। जबकि गौतम गंभीर तो बहुत ज्यादा दावे कर रहे थे कि हम ऐसी टीम लेकर आए हैं कि जो जिनमें 400 रन बना सकती है, वो तो बेसबॉल से भी बड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो बांग्लादेश के खिलाफ तो आपने अच्छी क्रिकेट खेली, मगर फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ आपकी स्ट्रगल चल रही है। अब क्या सिचुएशन है ये हमें नहीं पता। हमने तारीफ की थी कि इंडिया ने उस बांग्लादेश को बीट किया जिसने पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा दिया। तो अब न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सिचुएशन चल रही है इंडिया की, तो फिर सवालात तो उठते हैं और उठेंगे, क्योंकि इंडिया एक दफा 46 पर आउट हो चुका है, एक दफा 156 पर आउट हो चुका है, बैटिंग उनकी फ्लॉप हो चुकी है। जबकि न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाज है, जैसे मैंने पहले बात की, तो वो तो ठहरने का नाम ही नहीं ले रहे। वो तो 7-7 8-8 विकेटों से मैचेस जितवा रहे हैं। उसके अलावा यानी 4-4 5-5 300 रन तो बना ही रहे हैं लगातार। तो इसलिए इंडिया के लिए सिचुएशन बहुत ही खराब नजर आ रही है फिलहाल इन दिनों। अब देखते हैं फिर तीसरे टेस्ट मैच में क्या सिचुएशन बनेगी। तो एक जगह मैं देख रहा था कि जो इस वक्त इंडिया का डोमेस्टिक टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी चल रहा है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तो वहां पर एक जगह मेरे ख्याल में एक मैच में जो यूजी चहल हैं लेग स्पिनर, तो उन्होंने 48 रन स्कोर किए, दूसरे मैच में 24 रन स्कोर किए और दोनों मैचों में लगभग उन्होंने 120 प्लस बॉल्स फेस किए। तो काफी लोग मीम्स भी बना रहे थे कि अब यूजी चहल ही आकर इंडिया को तीसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ बचा सकते हैं, वरना इंडिया के बैटर्स ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर मेरे ख्याल में आप अगर स्क्वाड में चेंज तो नहीं करेगा इंडिया, मगर अगर करना चाहते हैं तो चेतेश्वर पुजारा बेहतरीन खिलाड़ी रहेंगे, इस वक्त अच्छी फॉर्म में भी है डोमेस्टिक में, तो उन्हें लाइए अगर आपने खिलाना ही है किसी को। तो फिर इसी चीज के साथ आपसे लेंगे इजाजत। अगर चैनल पर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।